Hello, Vacho. Let's see the question. The question says which two of the following statements about food chains are correct? A. Removal of 80% tigers resulting in increased growth of vegetation. B. Removal of most carnivores resulted in increased population of deer. C. Length of food chain is limited to 3-4 trophic levels due to energy loss. D. Length of food chain may vary from 2 to 8 trophic levels. So first of all, let's see the key concept of this question. Key concept है food chain, food chain मतलब and also trophic levels. Trophic levels basically सिग्निफाई करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं एक ऑर्गेनिज्म की पोजीशन जो वो होल्ड करता है एक फूड चेन में. So starting with the first statement में बोला है removal of 80% tigers resulted in increased growth of vegetation. एक्चुअली में अगर हम देखें तो प्लांट्स को कौन खाता है? एक हर्बीवोर खाएगा जो कि कह सकते हैं डियर है. अगर हम एक एग्जांपल अज्यूम कर रहे हैं जो कि है एक हर्बीवोर, राइट. तो हर्बीवोर्स खाते हैं प्लांट्स को एंड हर्बीवोर को खाता है एक प्राइमरी कार्निवोर जो कि इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं टाइगर. टाइगर क्या है? एक प्राइमरी कार्निवोर. सो अगर अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट 80% ऑफ टाइगर्स निकाल दिए जाए, ठीक है, रिमूव कर दिए जाए, तो क्या होगा कि डियर को खाने के लिए अब टाइगर्स नहीं है क्योंकि टाइगर्स को रिमूव कर दिया गया है. तो एक्चुअली में डियर की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी. इसको यहाँ पर लिख लेते हैं. टाइगर पॉपुलेशन डिक्रीज, दैट मीन्स डियर की पॉपुलेशन इंक्रीज. सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो ए स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग. दैट मीन्स अगर हम अपने ऑप्शंस को निकालें तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, बी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता. सेकेंड ऑप्शन इज रिमूवल ऑफ मोस्ट कार्निवोर्स रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ डियर. जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि अगर कार्निवोर्स की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज कर दी जाए तो जो डियर की या फिर किसी भी हर्बीवोर की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर जाएगी. सो बी इज करेक्ट. बी इज करेक्ट. A is wrong. Let's see the next two options. That is, length of food chain is limited to 3-4 trophic levels due to energy loss. तो यहाँ पर मेनली जो बात की गई है वो बात की गई है 10% एनर्जी लॉ के बारे में. होता क्या है, हमें ये चीज पता है कि प्लांट्स को कौन खाता है? हर्बीवोर्स खाते हैं, राइट. हर्बीवोर्स को कौन खाता है? प्राइमरी कार्निवोर्स खाते हैं. एंड प्राइमरी कार्निवोर्स को कौन खाएगा? सेकेंडरी कार्निवोर खाएगा, राइट. इसके ऊपर कौन है? इसके ऊपर तो कोई नहीं है. तो इसमें होता क्या है कि सपोज यहाँ पर 10,000 जूल एनर्जी है फॉर एग्जाम्पल. तो जब ये नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इस प्लांट को खाएगा, एक हर्बीवोर खाएगा, तो उसके पास जो एनर्जी रहेगी वो सिर्फ 10% जाएगी. 10% ऑफ 10,000 इज 1,000. तो सिर्फ 1,000 एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में गई. एंड फिर जब हर्बीवोर्स को एक प्राइमरी कार्निवोर खाएगा तो 1,000 का भी सिर्फ 10% मूव करेगा नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जो कि है सिर्फ 100 जूल. एंड सेकेंडरी कार्निवोर में फिर जब एनर्जी जाएगी तो वो जाएगी सिर्फ 10 जूल्स. सो इस वजह से सिर्फ 3 से 4, मैक्स टू मैक्स 4 ट्रॉफिक लेवल्स ही सिर्फ बन सकते हैं. वाई? बिकॉज ऑफ एनर्जी लॉस. सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन डी सेज लेंथ ऑफ फूड चेन में वेरी फ्रॉम 2 to 8 ट्रॉफिक लेवल्स. अभी हमने देखा सिर्फ कितने ट्रॉफिक लेवल्स तक एग्जिस्ट करते हैं? अप टू मैक्स 3 or 4 trophic levels. So we can say that
the statement C is also correct. Length of food chain is limited to 3 to 4 trophic levels due to energy loss. So we can say the option D is incorrect because यहाँ पर दिया है length of food chain may vary from 2 to 8 trophic levels, बल्कि हमने देखा अभी कि सिर्फ 3 to 4 trophic levels बन सकते हैं due to energy loss. So let's mark the correct answer to this question. That is option C. That is B and C statement. Option C is the correct answer to this question. I hope you understood it well. Best of luck.